ग्रामर का 10वां दिन, बेसिक ग्रामर कोर्स जो हम सीख रहे हैं, जहां पे चल रहे हैं, जो हमारा गंतव्य है, जो हमारी मंजिल है, उसका आज है 10th डे। और 10th डे में हम चर्चा करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं वॉइस के टाइप कैसे पहचाने। वॉइस का चेंज का वीडियो हम तब करेंगे जब पहले वॉइस कैसा है, कैसे पहचानते हैं उसको देख लें। दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है, जितने भी बुक्स हैं मार्केट में, जितने भी वीडियोज हैं यूट्यूब पर, सब में वॉइस को पहचानने का जो तरीका बताया गया है वो थोड़ा सा 100% राइट है, प्योर है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। उसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज मैं आपके लिए पहली बार यूट्यूब की दुनिया में पहली बार एक नई ट्रिक, नया टिप्स लेकर आया हूं, जिससे आप वॉइस आसानी से पहचान जाएंगे। और जब पहचान जाएंगे, जब जान पहचान हो जाएगी, चेंज तो कर ही देंगे। ठीक क्यों? किसी को चेंज करना हो, बदलना हो, पहले हमारा धर्म होता है, हमारा कर्तव्य होता है, उसको जाने, पहचाने, परखें या किस कैटेगरी का है, क्या उसके गुण है, क्या वर्च्यूज है। तो वैसे वॉइस चेंज तो करना बात की बात है, लेकिन पहला हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए कि जो वॉइस दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, पहचाने को कौन सी वॉइस में है। आइए पहचान तरीका देखते हैं। यहां है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, दो वॉइस होते हैं, इनको चेंज करना होता है। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव करना होगा, पैसिव तो एक्टिव करना होगा। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है चेंज वॉइस, उसमें ये नहीं बोला जाता है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, चेंज वॉइस। इसका मतलब अगर वो एक्टिव वॉइस है तो फिर पैसिव में बदलना होगा, और पैसिव है तो फिर एक्टिव बदलना होगा। ठीक, तो जो दिया गया नियम बुक्स में वो ये है कि जिस सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, जहां पर सब्जेक्ट को मान्यता दी जाती है, प्रधानता दी जाती है, वहां पर वो एक्टिव वॉइस हो जाता है सेंटेंस। और जहां पर सब्जेक्ट को नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रधानता दी जाती है, ऑब्जेक्ट को मेन बताया जाता है, वो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस। ठीक, हम जो टीचर हैं वो तो जानते हैं, देखते पहचान देखे सब्जेक्ट अभी क्या है। जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को वॉइस अच्छे से आ गया है वो भी पहचान जाएंगे, लेकिन जो बच्चे अभी वॉइस सीखना चाहते हैं, हाउ टू चेंज द वॉइस, हाउ टू गेट द वॉइस, हाउ टू आइडेंटिफाई वॉइस, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। इस नियम में कैसे होती है बताता हूं। अब यहां एक्टिव में क्या बोला गया है, वॉइस आर कॉलिंग मी। किसी ने बोला कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि वॉइस सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट स्टार्टिंग में है, तो एक्टिव वॉइस हो गया। लेकिन दूसरा देखिए, बॉयज आर कॉल्ड हियर, ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आया है। अरे ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में, यहां पर वॉइस को सब्जेक्ट बोल रहे हो, यहां पर वॉइस को ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, है कौन सा नियम भाई? नियम बताइए। यही वह पॉइंट है, वो यही वह बिंदु है जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। यहां पर भाई सर ने वॉइस को सब्जेक्ट क्यों बोला, यहां पर ऑब्जेक्ट क्यों बोला? भाई ये भी वॉइस, ये भी वॉइस, स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, आकार सेम है, न कोई छोटा बड़ा है, न मोटा पतला है, फिर एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? ठीक, तो ये है एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस। तो इनसे दूर जाने के लिए, इनसे बचने के लिए, कंफ्यूजन से निकलने के लिए आपको एक छोटी सी प्यारी सी बढ़िया सी ट्रिक दे रहा हूं, टिप दे रहा हूं। वो करने के बाद आप कभी भी वॉइस पहचानने में चूक करेंगे ही नहीं, होगी ही नहीं। करेंगे क्या? चूक होगी ही नहीं, करना चाहेंगे तो भी नहीं होगी। वो कौन ट्रिक है, आइए हम देखते हैं वो ट्रिक, जहां पर कि हम वॉइस को सबसे पहले पहचानना सीखेंगे। ठीक है, वो ट्रिक है यहां पर। अब हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बेस मान करके वॉइस को पहचानने का काम छोड़ देंगे। छोड़ देंगे ना, छोड़ दिए हैं। तब क्या करेंगे, आप देखो भैया, जब भी कभी भी आपको सेंटेंस मिल जाए, आप न सब्जेक्ट देखना, न ऑब्जेक्ट देखना, न बॉयज देखना, न गर्ल्स देखना, न गोपाल देखना, न राधा देखना, सीधा वर्ब को देखना। टारगेट करो वर्ब को। अब पता ये तो वर्ब कैसे भाई बताएगा, एक्टिव पैसिव है, मैं बताता हूं ना, वर्ब कैसे बताएगा। आपकी निगाह कहां जाएगी, वर्ब पर।
अब वर्ब पर जाएगी तो वर्ब की कंडीशन कुछ है, या तो प्रेजेंट फॉर्म में होगा, या तो पास्ट में होगा, या तो आईएनजी में होगा, थर्ड में होगा, यही होगा ना। अगर आपके पूरे सेंटेंस में जो आपने वर्ब को देखा, वर्ब को टारगेट किया, वर्ब पर आपने ध्यान केंद्रित किया, और अगर वह वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ गया, प्रेजेंट फॉर्म में आ गया, आप आंख बंद करके बोलिए कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में ही है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी बात को काट नहीं सकता। यहां तक कि अगर ग्रामर का कोई ब्रह्मा भी होगा ना, वो भी आपकी बात को झूठा नहीं कर सकता। जिस सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, वो सेंटेंस श्योर एंड सर्टेन 100% एक्टिव वॉइस ही होगा। चैलेंज है देना, खुलेआम चुनौती, कहीं भी जल में, थल में, नभ में, कहीं भी आ जाओ, अगर सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, वो सेंटेंस और कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक्टिव वॉइस होगा। ठीक, अब मान लो फर्स्ट नहीं है तो सेकंड होगा ना, और वर्ब सेकंड फॉर्म में आ गया, पास्ट फॉर्म में आ गया, उसे भी पूरा चैलेंज कॉलर टाइट करके बोलिए भैया देखो वर्ब सेकंड फॉर्म में है ना, तो ये भी आपका एक्टिव वॉइस होगा, श्योर 100%। अच्छा, इतनी आसान। हाँ, अब आगे बारी आई, अगर वर्ब थर्ड आईएनजी में आ गया तो क्या करेंगे? और भी आसान। आईएनजी देखिए, आंख बंद कीजिए, नाक बंद कीजिए, कान बंद कीजिए, सब बंद करके बोल दिए भैया ये तो एक्टिव वॉइस है। पूरा सेंटेंस, कोई कितना लंबा चौड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, कोई कितना छोटा सेंटेंस क्यों ना हो, आपने आईएनजी देखते ही बोल दिया ये एक्टिव वॉइस है, तो आपकी बात 100% सच। नो वन कैन चैलेंज यू, एक्टिव वॉइस ही होगा, कोई दो राय नहीं, क्योंकि अब हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट देखना बंद कर दिया है। हम वॉइस कैसे पहचानते हैं? वर्ब देख के पहचानते हैं। ठीक, अब बारी आती है, अगर थर्ड आ गया तो वर्ब के 4 ये हो गए फॉर्म ना, 3 तो एक्टिव ने ले लिया, फर्स्ट है तो एक्टिव, सेकंड है तो एक्टिव, आईएनजी एक्टिव, थर्ड में क्या बोले? थर्ड पैसिव बोले नहीं, जल्दीबाजी करने का नहीं। तब क्या करेंगे? अब देखिए, थर्ड फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जहां भी वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा उसके साथ में कंपल्सरी हेल्पिंग वर्ब रहना ही चाहिए और रहेगा ही। बिना थर्ड फॉर्म, बिना हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आप कभी लिख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। ठीक, अब देखिए, अब यहीं पर अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले, बाद में नहीं, मैंने बाद में लिखा है आपके वर्ब, पहले पीछे हैज आए, हैव आए, हैड आए, इसको भी आप बोल देना ये एक्टिव वॉइस है 100%। और अगर थर्ड के पहले इन हैज, हैव, हैड को छोड़ करके अन्य हेल्पिंग वर्ब आए तो आप बोलना भैया ये तो पैसिव वॉइस ही है। अब एक काम कर सकते हैं, ये वॉइस पहचानने के लिए सिर्फ अगर आपने पैसिव की पहचान दिमाग में रख ली, एक्टिव अपने आप कंफर्म। कैसे? पैसिव होने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म होना जरूरी है, और थर्ड फॉर्म के पहले हैज, हैव, हैड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माने ऐसा सेंटेंस जहां वर्ब का थर्ड फॉर्म में है और थर्ड फॉर्म के पहले हैड, हैव, हैड को छोड़ करके अदर हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, और इसके अलावा सब एक्टिव हो जाएंगे। तो ये तो रहा पहचान का तरीका। ठीक, अब पहचान का तरीका आपको कितना कंफर्म हुआ है, कितना समझ में आया है, वो तो बात आगे तब बनेगी जब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे समझने के लिए। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। यहां देखिए, यहां कुछ एग्जाम्पल है आपके लिए, देखिए ये कौन सा वॉइस है। नंबर 1, द सम्स आर सॉल्व्ड, ध्यान देना, सम्स आर सॉल्व्ड। यहां पर वर्ब यही देखेंगे हम, और कुछ नहीं देखेंगे। वर्ब किस फॉर्म में है? थर्ड में है। किसमें है? थर्ड में है। अब जब थर्ड में है तो इसके पीछे देखिए, थर्ड के पहले अगर हैज, हैव, हैड होगा तो एक्टिव बोलेंगे, और हैज, हैव, हैड के अलावा अदर हेल्पिंग वर्ब होगा तो पैसिव बोलेंगे, ये ना। तो थर्ड है, थर्ड के पहले अदर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए भैया ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। कंफर्म? सेकंड, द लेटर्स आर रिटन, यहां पर भी वर्ब थर्ड में है, थर्ड के पहले आर है, मतलब ये भी पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट, द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट, ये देखिए वाटर्ड वर्ब है, ये आपका सेकंड फॉर्म में है।
पास्ट फॉर्म में है। और आप क्या पढ़कर आ रहे हैं, वर्ब फर्स्ट में होगा तो एक्टिव, सेकंड में होगा एक्टिव, आईएनजी में होगा एक्टिव, सेकंड तो मिला ना, और जो सेकंड मिला तो आप क्या बोलेंगे, ये है एक्टिव वॉइस। क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। देखिए ये सेकंड वाला पैसिव है। करण हैज बीन इनवाइटेड टुडे, करण हैज बीन इनवाइटेड टुडे, ध्यान देना यहां पर है वर्ब थर्ड, और थर्ड के पहले कहीं झटके में हैज मत बोलना। थर्ड के पहले यहां पर न तो हैज है, न तो हैव है, न तो हैड है, मतलब एक्टिव वॉइस नेवर क्या है, हैज बीन है। ध्यान देना यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वर्ब के जस्ट पहले, तुरंत पहले हैज, हैव, हैड मिले तभी एक्टिव बोलना, लेकिन यहां पर भी तो वर्ब थर्ड है और थर्ड के पहले हैज बीन आया है, मतलब हैज, हैव, हैड नहीं है, हैज बीन आया है, तो मतलब ये एक्टिव वॉइस नहीं होगा, पैसिव वॉइस। ठीक। नेहा डज नॉट लाइक, वर्ब यहां पर है, कुछ मत देखना, वर्ब फर्स्ट में है, क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। ठीक। अब ये आपको कुछ एग्जाम्पल पीछे थे, कुछ यहां दिखा दिया। नीचे वाला जो 3 एग्जाम्पल है ना, वो आपके लिए है, आप इसको देखें, कमेंट बॉक्स में जाएं, इसका आंसर बताएं, ये पैसिव क्यों है, ये एक्टिव है कि पैसिव है, अगर पैसिव एक्टिव है तो क्यों है, रीजन लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके द्वारा लिखा गया रीजन सारी दुनिया देखेगी और समझेगी आप कितना समझ गए हैं। ठीक। इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will be very glad if you are watching for the first time. Please subscribe and bell icon is compulsory so that you can get any video anytime very fast, very soon according to your need. Once again, thank you very much.